प्रतापगढ़ जिसे कोई नहीं पूछता है, उसे शिव भोले बाबा पूछते हैं। जैसे सर्प, बिच्छू, ततैया, शमशान की राख आदि। शिवशंकर के दक्ष प्रजापति का सर काटकर बकरे का सिर इसलिए लगाया था कि वह हमेशा मैं करता था। गणेश भगवान का सिर पर हाथी का सिर इसलिए लगाया था कि हाथी ने गणेश ने अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कठोर तप किया था। कभी भी शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां से जल बहता है वह पार्वती का प्रतीक होता है। उक्त बातें वृंदावन से पधारे अविरल महाराज ने आर पब्लिक 24 इंडिया के पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से एक इंटरव्यू के दौरान कही। आइए देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। जी महाराज जी, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम अविरल कृष्ण शास्त्री है। अविरल कृष्ण शास्त्री जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका जब नाम जाने हैं तो कोशिश ये है कि हम आपकी प्राथमिक शिक्षा और इस शिक्षा में क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे। हमारी प्राथमिक शिक्षा श्रीधाम वृंदावन से हुई है जी। और वृंदावन में जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण आदि गुरुकुल में रह कर के संघर्षमय जीवन, गुरु की सेवा करना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, आदि आदि कार्य को करना। ऐसे ही हमने भी गुरुकुल में रह कर के, अंत में रह कर के शिक्षा अध्ययन करके अपने जीवन का उपलब्धि को पाते हुए ठाकुर जी कृपा से आज यहाँ तक हम जी। इसमें तमाम तरह की कठिनाइयाँ आई होंगी जी। जब आप गुरुकुल में गए होंगे, तो थोड़ा सा कोई अविस्मरणीय क्षण रहा हो आपके अध्ययन के समय, जो आपके हृदय को झकझोरा हो, आप शेयर करना चाहते हो कुछ? ऐसा तो नहीं, पर यह था कि 11 साल की अवस्था थी हमारी, और 11 साल की अवस्था में जब हम पढ़ने के लिए गए तो प्रथम बार जब माताजी पिताजी ने हमको छोड़ा तो वो सबसे कष्टदायी समय था। कि प्रथम बार घर से 11 साल की अवस्था आप जानते ही क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा कष्टदायी था। बाकी बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा के फिर हमने अपने आप को वहाँ पर रोका। जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है महाराज जी कि आजकल चलन में लोग भागवत कथा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आप शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, तो आप इस तरफ कैसे आकर्षित हो गए हैं, जबकि ज़्यादातर लोग भागवत कथा सुनने को ललायत रहते हैं? देखिए, हमारा तो ऐसा है कि हमने सभी पुराणों का अध्ययन किया हुआ है और भगवान शिव भी अपने आप में बहुत बड़े देवता हैं, आशुतोष हैं। और जो व्यक्ति, हम लोग तो धर्म गुरु हैं, भगवान की कथा कहने वाले कथावाचक हैं, तो यदि व्यक्ति जिस भी देवता की कथा सुनने की जिज्ञासा रखता है, चाहे देवी की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, शिव की हो, हम वो कथा सुनाने के लिए लोगों तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जब हम आए तो इनकी इच्छा थी देवी जी की कि भाई हमें शिव पुराण की कथा सुननी है, तो बिल्कुल हम आपको सुनाएं। जी महाराज जी, आप कथा सुना रहे थे तो उसमें एक बात बोले थे कि महिलाओं के लिए ओम नमः शिवाय नमः शिवाय में क्या अंतर है? शिव महापुराण में आप यदि पढ़ेंगे तो शिव महापुराण की जो विद्वेश्वर संहिता है, उसके अंतर्गत जो पंचाक्षर मंत्र की जो महिमा बताई, ओम नमः शिवाय, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से मंत्र पढ़ने का बताया। जैसे जो यज्ञोपवीतधारी हैं, पुरुष हैं, गायत्री मंत्र से दीक्षित हैं, शिव के मंत्र से दीक्षित हैं, उनको ओम नमः शिवाय बोलने का अधिकार है। और जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, लड़कियां हैं, उनको ओम नहीं लगाना चाहिए, उन्हें शिवाय नमः बोल के भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। पुरुषों में भी जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, उनको भी ओम नमः शिवाय बोलने का अधिकार नहीं है। केवल शिवाय नमः बोल करके भोले बाबा की आराधना पूजा करना चाहिए, ऐसा विधान शिव महापुराण में है। जी महाराज जी, ये भी देखा गया है कि शिव और काल रात, शिवरात्रि और काल रात सिर्फ 2 ही रात्रि हैं, जबकि अन्य देवी देवताओं की जयंती मनाई जाती है। तो इनकी जो है रात्रि क्यों मनाई जाती है? रात्रि इसलिए मनाई जाती है कि इनको रात्रि प्रिय है। जैसे भगवान राम को दिन प्रिय था तो दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ।
कृष्ण को रात्रि प्रिय थी, तो भगवान ने चंद्रमा को आनंद देने के लिए, चंद्रमा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रात्रि में आए। ऐसी भगवती को रात्रि का काल पसंद है। तो सबका अपना अपना एक पसंद होती है कि भाई हमको दिन पसंद है या रात पसंद है। तो इसी प्रकार से जैसे शिवरात्रि का एक अपना महत्व है, नवरात्रि का एक अपना महत्व है, इसलिए भोले बाबा की पूजा रात्रि काल में ज़्यादा अच्छी फलदायी बताई गई है। और ये भी देखा गया है कि शिव जो भगवान शंकर हैं, लोगों का दुख दर्द अपने गले में ले लिया, पूरा समाज का विष पी लिया था। तो क्या इस तरह कोई और देवी देवता है कि जिन्होंने समाज का विष अपने गले में धारण किया है? नहीं, ऐसे तो एकमात्र शिव है। और इस शिव इसलिए सारे लोग देव हैं और भोले बाबा महादेव हैं। उनको एक ही ऐसा देवता है जिसको महादेव का नाम मिला, क्योंकि उनके जैसा संसार में कोई व्यक्ति हुआ है। इसलिए सब देव रह गए और वो महादेव हो गए, क्योंकि उनके जैसा परोपकारी, उनके जैसा दानी, उनके जैसा आशुतोष अवडानी ऐसा दुनिया में कोई देवता दूसरा नहीं है। ये एक बात भी देखने में ये आता है महाराज जी कि तमाम जो देवी देवता हैं अच्छे अच्छे रूप स्वरूप बना करके आए हुए, लेकिन शिव जी ने अपना एक अलग और विचित्र सा रूप बनाया है। जैसे शिव महापुराण में शादी के समय जो बनाया था वेशभूषा, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ऐसा क्यों बनाए हैं? भोले बाबा का एक स्वभाव है। भोले बाबा कहते हैं जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता। सर्प को आज आपके घर सर्प निकल जाता है तो आप उसे मार के भगा देते, डब्बे में पैक कर देते, कहीं डाल देते। भोले बाबा कहते सर्प को दुनिया नहीं पूछती, पर भगवान ने सर्प को अपने गले का हार बनाया। चिता की राख को लोग गंगा यमुना में सिरा करके आ जाते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, उसको कोई यूज़ नहीं करता। भोले बाबा ने उसे अपनी राख उसका शरीर में डाल दिया। बिच्छू साहब, बिच्छू, ततैया, इनको कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। तो जो व्यक्ति संसार से जो व्यक्ति दूर है, भोले बाबा उसको अपना बनाते हैं। इसलिए भोले बाबा ने जो भी व्यक्ति, जो दुनिया के लोग जिस वस्तु से डरते हैं, जिस वस्तु को पसंद नहीं करते, उसे भोले बाबा ने अपना श्रृंगार बनाया। इसलिए भोले बाबा का श्रृंगार आप विचित्र रूप में जी। महाराज जी एक बात और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि महादेव शंकर भगवान ये काम को जलाने या भस्म करने वाले थे, लेकिन एक जगह पे प्रसंग आता है कि जब विश्व मोहिनी आई थी, उनके पीछे भी काम के वशीभूत होकर के आगे आगे दौड़ने लगे। इससे उनका कुछ तेज प्रवाह गिरा, जिससे उनका एक पुत्र हुआ। तो ये महादेव क्यों जो है कामनी के बस में हुए, काम वासना की? ये देवताओं की इच्छा थी। बात ऐसी हुई कि जब तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, जिसने ब्रह्मा बाबा की घनघोर तपस्या की और तपस्या करी, तो वो जानता था कि भोले बाबा तो अवधरदानी है, उनको कोई संतान होना नहीं है, तो काम को भस्म करने वाले हैं, तो काम इनको प्रवेश छिएगा नहीं, तो इनकी कोई संतति होगी। तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि मैं भगवान शिव का जो पुत्र होगा उसके हाथ से मेरी मृत्यु होगी। और जब तारकासुर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने लगा देवताओं को, तो देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना करी, सारे देवताओं ने प्रार्थना की। जब प्रार्थना करी तो भोले बाबा को देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने आप को कामासक्त करना पड़ा, और उसके कारण फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। अच्छा, एक चीज़ और भी आपसे कहना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि आज जो शल्य चिकित्साएँ दे रहे हैं, तमाम विश्व भर के जो डॉक्टर हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के रूप में किसी का अंग प्रत्यावेदन कर दे रहे हैं, इसको भगवान शिव ने बहुत पहले किया था। लेकिन थोड़ा सा एक संशय ये आ रहा है कि रामायण काल में आता है कि जब भगवान राम ने रावण का सर काटा था, तो वही सर इसको भगवान शिव ने बहुत पहले किया था। लेकिन थोड़ा सा एक संशय ये आ रहा है कि रामायण काल में आता है कि जब भगवान राम ने रावण का सर काटा था, तो वही सर बार बार जुड़ जाता था। लेकिन जब शंकर जी ने चाहे दक्ष प्रजापति का सर काटा हो, चाहे गणेश जी का सर काटा हो, लेकिन उनका स्वयं का सर न जोड़, क्योंकि जानवर का सर जोड़े हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य इसलिए है कि ऐसी पुराणों में कथा आती है कि हाथी का जो सिर लगाया गया, तो हाथी
एक हाथी ने वरदान मांगा हुआ था भगवान गणेश से कि मैं आपके रूप को आपके शरीर में लगना चाहता हूँ, मेरा रूप आप धारण करें। इसलिए भी गणेश जी ने अपने ऊपर हाथी को डाला। दूसरी बात यह है कि हाथी का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो गणेश जी के स्वभाव से बहुत कुछ मैच खाता है। जैसे कान बड़े हैं, तो कान बड़े होना चाहिए, सुनने की शक्ति हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कान बड़े कर दिया हाथी। तो ये सब कारणों से भगवान गणेश ने उसको अपना मुख लगाना चाहा और भगवान शिव ने भी उसको लगा करके प्रदान किया। और ये जो दक्ष प्रजापति के लिए बकरे का सिर लगाया गया जी, बकरे का सिर इसलिए लगाया गया क्योंकि बकरे का स्वभाव आप जानते हैं कि बकरा जब बोलता है मैं बोलता है, मैना जब बोलती है वो मीठा बोलती है, मैं ना। बकरा बोलता है मैं, और मैं ना मतलब मैं नहीं, मैं माने होता है अहंकार। तो दक्ष प्रजापति ने अपने जीवन काल में हमेशा मैं ही किया है, मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। उस अहंकार जब उसके भीतर था तो भोले बाबा ने कहा जब तू जीवन भर इतना अहंकारी रहा है तो अब तेरा मैं दूसरा रूप ही लगाऊंगा, तो मैं कहने वाले बकरे का रूप में लगे अहंकारी ही बनाऊंगा। तो भोले बाबा ने फिर मैं कहने वाले बकरे का ही सृष्टि। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से यहाँ के भक्तों के लिए? हम तो पहली बार इस क्षेत्र में आए हुए हैं कथा कहने के लिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि तो ब्राह्मण परिवार में सभी लोग हैं और सभी अनुराग से कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से। और जो आपने प्रश्न मुझसे किया कि भागवत कथाएं बहुत हो रही पर आप शिवपुराण करने आए, तो हमें भी इस बात की बड़ी प्रशंसा हुई कि भागवत जो भी फ़ोन आते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, वही बोलते हैं भागवत कराना, और शिवपुराण कराने की इच्छा रखने वाले श्रोता आज के समय में बहुत कम है। मुझे इस बात की भी प्रशंसा है कि इनके बहाने हमें भी शिव के चरित्र को गाने का अवसर मिला और इनका भी उद्धार हुआ, वैसी बात हमारी भी वाणी पवित्र हुई। एक बात और जी आती है कि सभी मंदिरों की, सभी या भगवानों की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शंकर भगवान की आधी परिक्रमा की जाती है। ये इसका क्या कारण है जी? इसका कारण ये है कि भगवान शिव का आपने देखा होगा मंदिरों में जो शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग के बाद जहाँ से जल की धारा बहती है, वो जल की धारा भगवती पार्वती का स्वरूप है, वो जलहरी भगवती पार्वती का स्वरूप है। तो उसको लांघना नहीं चाहिए, यदि उसको लांघते हैं तो उसका पाप हमें लगता है। इसलिए शिव की आधी परिक्रमा करें कि आप जब भोले बाबा के मंदिर में जाओ तो आप अर्ध परिक्रमा लगा करके प्रणाम करें।